अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम छील रहे हैं पंजे। बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ कैसे छीले जा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ज़बरदस्त। ये वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो पंजे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाते हैं ये पंजे। तो इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, पकाएं तो और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त। ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी पंजे और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। हाफ़ केजी में तकरीबन 10-12 या 12-13 पंजे होंगे। पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है और अब हम इसके नाखूनों की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजी तरीके से इसके नाखूनों की कटिंग हो जाती है। बड़ी सी छुरी लें और कटिंग बोर्ड पर रख के इसकी कटिंग कर लें। पंजे छीलने से पहले ही अगर इसके नाखूनों की कटिंग की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर छीलने में भी आसानी हो जाती है और बहुत ही झटपट से छिल जाते हैं पंजे। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है और सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बेपनाह फ़ायदा रखता है। इसकी जो ग्रेवी होती है, इसका जो शोरबा होता है वो बेपनाह जायकेदार होता है, बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। तो पहले तो हम इसके नाखून कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तमाम नाखून की कटिंग कर चुकी हूँ और एक यहाँ मैंने ले लिया फ्राई पैन। कोई भी रफ सा बर्तन आपके पास पड़ा हो उसमें पानी डालें और पानी चूल्हे पर इतना गर्म करें कि इसके साइडों में हल्के से बबल बनना शुरू हो। तो बस उसके बाद पंजे डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। तो बस हल्का पानी गर्म हो, तेज़ गर्म पानी में इसे नहीं डालना। तो बस इसे चूल्हे से उतार लेंगे और यहाँ मैंने ले ली है कोई भी बर्तन आप ले लें और इसके बाद पंजे उठाए और पंजे में आपको छील कर दिखाऊँ। ये देखें सिर्फ डालते ही मैंने निकाल ली और ये देखें कितने अच्छे से इसकी जो है जिल्द वो उतरना शुरू हो गई है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ना ही इतने हाथ ख़राब होते हैं। बस हल्का हल्का सा मसलते हुए इस तरीके से हमने स्टार्ट में इसका उतार लिया है और इस तरीके से पूरे जो है पंजों की जो स्किन है वो बिल्कुल आराम से हम उतार लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी इसकी स्किन उतर जाती है। ये देखें इस तरीके से पकड़ें और दूसरे हाथ की मदद से हल्के हल्के स्किन पकड़ते हुए इसे इसके उतार दें। देखें बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही जल्दी उतर जाते हैं इसकी स्किन। और जो इसमें थोड़ा बहुत ख़राब है उसे हम छुरी की मदद से कटिंग भी करेंगे। बाद में कटिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बआसानी इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल किसी कागज़ या अखबार की तरह से ये इसकी जिल्द उतर जाएगी। इसमें बिल्कुल भी ताकत वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। जैसे कि आलू छीलते हैं ना उबालने के बाद, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी स्किन उतर जाएगी। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसके पकने में। थोड़ा सा ये है कि आप इसे कुकर में पकाएं तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और ये जायकेदार बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने खाए होंगे बड़े के बीफ के पाए या मटन के पाए, बिल्कुल उसी तरह से जायकेदार ये भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। और ये बहुत ही कम खर्च में बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो तमाम पंजों की स्किन में इसी तरीके से उतार दूँगी। देखिए इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आपने देखा पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया और हल्का सा ही गर्म किया। जैसे ही जिस पतीले में आप पानी गर्म करें उसमें हल्के से साइडों पे बबल बनना शुरू हो तो बस उसके बाद जो है चूल्हा बंद कर दें और पंजे डालते ही आप इसे निकाल कर, जो पंजे बाकी के हैं वो पानी में ही है, मैं एक एक पंजा पकड़ के निकाल के छीलती जा रही हूँ। तो इसमें कोई भी इतना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पानी में ही पड़े रहें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इसी तरीके से आप भी पंजे छील कर इसे तैयार कर सकते हैं और इसके सालन वगैरह बना सकते हैं।
तो पंजे छीलने के बाद मैं छुरी से भी आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि जो इसके जो ये दरमियान में जो इसके निशान है उसे हम छुरी की मदद से कटिंग कर देंगे और उसके बाद इसे हम पकाएंगे। तमाम पंजे इसी तरीके से मैं छील लूँगी। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ ये पंजे आप भी छील सकते हैं। तो ये देखें पंजे मैं अच्छे से छील चुकी हूँ। तो बस अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और कितना टाइम लगा आप लोगों ने देखा, तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे होंगे मेरे, और पंजे छिलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और क्योंकि मैं इसके नाखूनों की पहले कटिंग कर चुकी थी तो बहुत ही आसानी के साथ कम टाइम लगा है मेरा। जो इसके दरमियान में ये ख़राब हो चुका है थोड़ा सा, उसे हम कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से अच्छे से। और इसी तरीके से हम तमाम पंजे जिसमें अगर कोई निशान है तो उसकी कटिंग कर लेंगे, बाकी के साफ़ हैं उसे हम इसी तरीके से पका लेंगे। और इसके बाद एक मरतबा हम इसे अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद पकाएंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।